हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग बहुत ही सैड स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं बता रही हूँ कि मेरे नाना जी का डेथ हो गया 16 अगस्त को 2023 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। एंड अचानक से कुछ भी नहीं हुआ था नाना को, बस नाना घूमने के लिए गए हुए थे और दोपहर में ही रेलवे ट्रैक पे वो गिर गए, पता नहीं कैसे, और दिन भर उधर ही रहे, शाम तक घर नहीं लौटे। तो दूसरे तीसरे ने देखा और फिर घर में बताया कि आपके फैमिली वाले वहाँ पे गिरे हुए हैं। तो नानी लोग, मामी लोग इधर से गई देखने के लिए, तो पता चला कि नाना जी का डेथ हो गया है। उसके बाद भैया लोग, मामा लोग, सब लोग उनको उठा के किसी तरह लेके आए घर पे, और कुछ भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता कि उनका डेथ हुआ आखिर किस रीजन से। वो घर से खा पी के निकले थे, बस ऐसे ही टहलने के लिए, कुछ काम से निकले थे और रेलवे ट्रैक पे मरे हुए पड़े मिले। ये चीज़ें सुनने के बाद मैं असाइनमेंट बना रही थी अपने हॉस्टल में, नर्सिंग हॉस्टल में। एंड असाइनमेंट बनाते बनाते मुझे कॉल आया मेरी मौसी के बेटे का, गोपाल का, जिसने कहा कि दीदी नाना जी नहीं रहे। रोते हुए उसने ये बात कहा। मेरा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गया और मैं पता नहीं कैसे कैसे अजीब सी हरकत करने लगी। मेरे रूममेट लोगों ने मुझे बहुत समझाया एंड रात में ही मैं प्रिंसिपल को कॉल की। प्रिंसिपल ने मुझे अलाउ कर दिया कि जाओ, तुम किसी को बुला लो और फिर जाओ। फिर मेरे मौसा जी आए, रात में एप्लीकेशन मैंने जल्दी जल्दी लिखा एंड फिर मैं एप्लीकेशन दे के हॉस्टल में निकल गई। वहाँ से मौसी के घर गई, वहाँ पे भी मातम जैसा माहौल था। मौसी लोग भी पूरा सैड थी। हम लोग किसी तरह रात बिताए और सुबह हुआ और नाना के पास गए, कहलगांव नानी घर गए। वहाँ पे नाना को बर्फ में रखा गया था। मेरी मम्मी भी दूर में थी, मामा जी भी घर पे नहीं थे, दूसरे वाले मामा एक बगल के थे, उन्होंने उठा के लाया था नाना को। मामा जी भी इंदौर में थे, मम्मी भी मेरी दूर में थी, एक मौसी दिल्ली में रहती है, वो दिल्ली में थी। वो लोग को पता चला, वो लोग ट्रेन पकड़ी और नाना को देखने के लिए रातों रात उन्होंने आने का कोशिश किया। देन फिर आने के बाद, उनके आने के बाद 2 दिन बाद नाना को उठाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और तब तक नाना को रखा गया था बर्फ़ में। सारी मौसी लोग आ गई थी, बस एक मेरी मम्मी और एक मौसी नहीं आई हुई थी और मामा नहीं आए हुए थे। बाकी सारे मौसी के बच्चे लोग आ गए थे। सब लोग, अजीब हालत था पूरे घर में, सब लोग सूखा पक्का ऐसे ही खा के रह रहे थे, मूढ़ी तो कुछ से कुछ ऐसे ही। और पूरा अजीब सा हालत था, क्योंकि नाना जी के जाने का कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तबीयत भी उनका ख़राब नहीं था। हाँ, 70+ हो गया था उनका, लेकिन वो अभी मरते नहीं, इस टाइप का कुछ हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि अभी इतना जल्दी हो जाएगा। बट एक दिन के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो गया और पता भी नहीं चला। तो कहते हैं ना कि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए थोड़ा सा रिग्रेट रह गया हम लोग के अंदर कि एक फ़ोटो भी नाना के साथ नहीं कभी खिंचा पाए, नाना के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। सो इस बात का रिग्रेट रह गया और हम लोग आ गए नाना के विलेज में, जहाँ पे कि नाना का जन्म हुआ था। सबने डिसाइड किया कि कहलगांव में श्राद्ध नहीं होगा, जहाँ पे जन्म हुआ था नाना का वहाँ पे ही क्रिया श्राद्ध करेंगे हम लोग। तो हम लोग सब पूरे फैमिली मिलके नाना के विलेज में आए और वहीं पे सारा श्राद्ध क्रम वगैरह सब कुछ हुआ। मैंने बहुत सारा क्लिप छोड़ दिया नाना के श्राद्ध का और नाना के डेथ का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ भी डालना डेथ वगैरह का, क्योंकि लोग कौन ही देखेगा मेरा वीडियो। बट मैं मेमोरीज के लिए, जो भी हुआ था वो सारी चीज़ों के लिए को देखने के लिए मैंने इस पे डाल दिया, ताकि मुझे जब देखना हो, जब मुझे याद करना हो नाना को, तो मैं ये क्लिप देख पाऊँ। सो बाय एवरीवन, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ताकि आपको बाद में मेरी तरह रिग्रेट ना